शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाम को 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार संभव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो आज शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा और उसके बाद मुख्यमंत्री बने नायब सैनी और उस दिन 5 और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो विस्तार हो सकता है, विभाग भी दिए जा सकते हैं। कई बार मंथन देखने को मिल रहा है। लगातार नायब सैनी भी दिल्ली के दौरे पर रहे, तो काफी अहम माना जा रहा है। आज शाम को 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तो इस पर नजर बनी रहेगी। शाम को 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो सकता है। आज शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आपको बता दें कि अब तक अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट में 5 मंत्री जो हैं जो शपथ ले चुके हैं। तो 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार संभव बताया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कंवरपाल गुर्जर ने शपथ ली और मूलचंद शर्मा शपथ लेते हुए नजर आए थे। रणजीत चौटाला शपथ लेते हुए नजर आए थे। बनवारी लाल शपथ लेते हुए नजर आए थे। तो 5 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है अब तक मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ। और ऐसे में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि शाम को 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो सकता है। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर है। आज शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शाम को 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो सकता है। विशेष संवाददाता हरियाणा न्यूज के रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस खबर को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है आज शाम 4 बजे। बिल्कुल राजश्री, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार यानी कि सैनी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज हो सकता है। करीब 4 बजे के आसपास जो है शपथ ग्रहण समारोह वो आयोजित किया जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर विस्तार होता है तो करीब 6 से 7 मंत्री जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के पहले जब उन्होंने विधिवत रूप से शपथ ली थी, कहीं ना कहीं उसके साथ साथ 5 जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं आज विस्तार जो है वो संभव बताया जा रहा है। इससे पहले लगातार आपने देखा होगा किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें चल रही थी, जो घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में चला था, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विस्तार जल्द होगा, विस्तार जल्द होगा। कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन पहले की अगर घटनाक्रम पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विस्तार की तमाम चीजें, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, उसके बाद विस्तार टला था। आज सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, करीब 4 बजे के आसपास जो है वो विस्तार होना है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घरौंडा दौरे पर रहने वाले हैं। घरौंडा में लोकसभा चुनाव के प्रचार की आज से शुरुआत की जा रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज से आगाज किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले नाडा साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उसके बाद अब कहीं ना कहीं वो अंबाला के लिए कूच उनकी तरफ से की गई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स उनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज राजश्री, अब अंबाला में पहुंचकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से वो मुलाकात करने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछला जो ये विस्तार की जो बातें चल रही थी 2 दिन पहले तक का, कहीं ना कहीं गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला का जो बयान आया था उसमें साफ कर दिया गया था कि विज साहब जो है वो नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, तमाम जो एक्सरसाइजेज है वो हो रही हैं। आज सबसे पहले अनिल विज से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचेंगे। उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या रहता है, वो मानते हैं या नहीं मानते, ये कहीं ना कहीं अगली रणनीति इस पर तय की जाएगी। क्योंकि जब बयान आया था अनिल विज का तो उनकी तरफ से कह दिया गया था कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ उनकी एक तरफ से ये भी बात की गई है कि उनको मनाने का प्रयास नहीं किया गया, उनसे किसी ने बातचीत नहीं की। और जब से वो बैठक से निकले थे तब से ही वो नाराज जो है वो बताए जा रहे हैं। तो आज मंत्रिमंडल की विस्तार की सुगबुगाहट फिर से शुरू हुई है। करीब 4 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और विस्तार अगर होता है तो 6 से 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर हम कार्यक्रमों की ही अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करते हैं, जैसा कि आपने अभी जानकारी भी दी कि सीएम नायब सैनी अब अंबाला के लिए रवाना हो गए हैं। घरौंडा में भी आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, तो उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या उसे भी हम इस विस्तार से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी मंथन का दौर काफी देखने को मिला था? रवि,
देखिए राजश्री, घरौंडा का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल चुनावी बेस्ड कार्यक्रम इसको कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करनाल के घरौंडा से होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं करनाल से चुनाव प्रचार का आगाज होने वाला है। बीजेपी चीफ यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम हरियाणा के नेता वहां पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां रहने वाले हैं। तो ये तमाम दिग्गज आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करने वाले हैं और घरौंडा से यानी कि करनाल लोकसभा सीट से ये चुनाव का प्रचार का आगाज होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम, जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि सबसे पहले नाडा साहिब गुरुद्वारा उन्होंने मत्था टेका, अंबाला जाएंगे विज साहब से मिलने। पूर्व जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, उनको बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ अंबाला में बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जगहों पर स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है। कुरुक्षेत्र में भी इस प्रकार के स्वागत कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उनसे नायब सिंह सैनी सांसद रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद एक स्वागत कार्यक्रम जो होने हैं वो आज तमाम स्वागत कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होने, उसके बाद घरौंडा का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। यानी कि पूरा जो आज का शेड्यूल है वो ये रहने वाला है। उसके बाद जो है कितने बजे जो घरौंडा वाला कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद जब वापसी चंडीगढ़ होगी तो ये शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है ये रहने वाला है। जी चलिए, कुल मिलाकर सुबह से ही आज काफी हलचल देखने को मिल रही है, तो इन तमाम राजनीतिक हलचलों पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे।